हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं हिस्ट्री की सीरीज़ में आपके पास अब मध्यकालीन भारत का इतिहास आपसे डिस्कस करूंगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, बहुत सारा टॉपिक है और मैटर बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आप छोटे छोटे वीडियो में आपके साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और साथ ही ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उसे आप ऑन कर लें। ठीक है, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आ सके। तो आज मैं आपके साथ जो मध्यकालीन भारत, जो हमारा मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है वो वैसे तो अगर हम बात करें 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है पूर्व मध्यकाल, एक होता है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब इससे कुछ समय पहले की बात है और उत्तर मध्यकाल मध्यकालीन जो उसके आसपास का टाइम, उसके बाद का। ठीक है, तो यानी कि 750 से और 1200 ईस्वी तक का जो समय आता है वो आता है हमारे पास पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी के बाद का जो समय आता है वो उत्तर मध्यकाल आता है। इसको अलग अलग भागों में अगर बात करें तो पूर्व मध्यकाल में जो आता है तो उसमें हमारे पास सबसे पहली बात, जैसे कि पूर्व मध्यकाल में उसका पूर्वी क्षेत्र जो था, जैसे कि बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ था, सेन वंश आया था। पश्चिम में अगर बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य, परमार, चंदेल आदि वंश जो आए हुए थे। दक्षिण की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश, उत्तरवर्ती चालुक्य वंश, चोल वंश आए थे। तो इनके लिए मैं अलग से इन सारे वंश का वीडियो अलग से आपके पास अलग अलग तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में अभी आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ ये तो सारे आपके पास जो गढ़वाल प्रतिहार वगैरह जो भी थे इसको मैं अलग से वीडियो लेकिन मैं अभी जो आपके पास डायरेक्टली जो उठा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो जो आपके पास लेके चल रहा हूँ आज, तो मैं डायरेक्टली आपके पास भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था यहाँ से मैं आपके पास अभी स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं आपके पास अलग सा वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि पाल जो वंशज जो हैं वो हम अलग तरीके से लेके आएंगे। मध्यकालीन भारत के जो ये भी जो सीरीज में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपके साथ में अभी जितने भी वंश आए हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा जो थे या जिन्होंने भी बड़े बड़े जितने भी शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया उनके बारे में, और जैसे कि जो दिल्ली सल्तनत हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी ये सीरीज़ चला रहा हूँ। नेक्स्ट सीरीज़ में आपके पास मध्यकालीन भारत की दूसरी जो सीरीज़ आएगी उसमें, ठीक है, अभी इस सीरीज़ के हमारे 2-3 वीडियो सीरीज़ के आएंगे, और जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी उसमें मैं आपके साथ फिर से जो छोटे छोटे वंश उस समय जो थे, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चेल वंश, पांड्य वंश जो भी थे वो सारे वंशों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो सबसे पहला जो आपके पास है कि अरबों का जो आक्रमण था भारत पर, जो सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ है, तो सबसे पहले जो अरबों ने जो आक्रमण किया वो सबसे पहले किया था सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। तो अरब जो पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऐसे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये तो आक्रमण करने वाला कौन था? अरब मुस्लिम था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तो अगर बात करें तो अरब यानी कि जो पहले अरब जो थे जिस समय भारत पर आक्रमण करने वाले, जो यानी कि जो सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण विदेशी हुआ है वो किसने किया है? अरबों ने किया हुआ है। और उसमें किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, जिसने क्या किया? 712 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब इसकी जो जानकारी मिलती है वो चचनामा से मिलती है। एक पुस्तक है चचनामा, चचनामा से मिलती है। चचनामा से अरबों के आक्रमण का जो भी उन्होंने आक्रमण यहाँ पे किया गया था उससे रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो पहली बार जो अरब आक्रमण जो हुआ था, जो पहली बार की अगर बात करें तो अरब जो आक्रमण हुआ था तो खलीफा उमर के समय हुआ था। ये 616 में खलीफा उमर के समय हुआ था। ठीक है, ये पहला मुस्लिम था। देखिए, पहला अरब मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था आक्रमण करने वाला, जिसने 712 में किया था। लेकिन उससे पहले 616 ईस्वी में भी हुआ था, जो कि बम्बई के निकट ठाणे के नामक स्थान पर एक आक्रमण हुआ था, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, अब ये सफल आक्रमण था इसलिए इसको हमने पहला ही बोला है सीधे डायरेक्टली। असफल आक्रमण था वो जो भी हुआ था पहले। ठीक है, 712 ईस्वी में ये जो आक्रमण हुआ है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था उस समय दाहिर था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। ठीक है, रावर का युद्ध उसको बोलते हैं, रावर का युद्ध भी इसको बोला जाता है, रावर का युद्ध। ठीक है, तो रावर का युद्ध जो हुआ में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण उसने किया था, सिंध पर, जो कि उसने सफल तरीके से वहाँ पे किया था। और सबसे पहले उसने सिंध के निकट एक स्थान है थट्टा। ठीक है, थट्टा के पास एक देवल बंदरगाह है, उसे सबसे पहले उसने अपने कब्जे में ही लिया था। जब उसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था।
और उसकी राजधानी, इस समय जो राजधानी थी दाहिर की, जो राजधानी थी सिंध की उस समय, वो थी एलोर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहें तो आप बुक में अपने कॉपी में आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले कहाँ पर किया था? जो सफल आक्रमण किया था सिंध पर किया था, और सिंध का जो छठा जो स्थान था उसके पास ही एक बंदरगाह है, देवल बंदरगाह को उसने सबसे पहले उस पर कब्जा किया था। और बात करें इस समय यहाँ का जो शासक था वो था दाहिर, और इसकी राजधानी थी एलोर, ठीक है। तो अरबों ने जो सोने का ज्ञान जो था, अरबों ने सबसे पहले सोने की जो खोज भारत में हुई थी, ठीक है। तो अरबों ने जो सोने का ज्ञान जो था वो यहाँ से यूरोप में पहुँचाया, ज़ीरो की जो खोज हुई थी। पहली बार अगर बात करें जजिया कर, आगे भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। मुग़ल सल्तनत में, क्योंकि औरंगज़ेब ने उसको स्टार्ट किया था, पहले भी स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में फिर से जब अकबर ने इसे समाप्त किया तो फिर औरंगज़ेब ने फिर से स्टार्ट किया था। फिर इसके बारे में आगे बहुत सारा डिस्कस इसके बीच में होने वाला है। तो पहली बार जजिया जो था भारत में वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। अगर बात करें तो पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। पहला आपके पास दिया है अकबर, दूसरा आपके पास दिया है औरंगजेब, तीसरा आपके पास दिया है बहादुर शाह, और चौथा आपके पास दिया हुआ है मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले की बात हो रही है तो वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है इसमें। तो अगर बात करें यहाँ पे अरब आक्रमण से पहले ही भारत और अरबों के मध्य जो वाणिज्यिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। अरब लोग जो थे वो व्यापार और वाणिज्य के सिलसिले में भारत का जो तटीय क्षेत्र है, जो भारत के तटीय क्षेत्रों में है, वहाँ पर क्या होता था? अपना व्यापार का, तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के आसपास के लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्रों पर अपना व्यापार करने के लिए आया करते थे। इसके बाद अरबों के बाद हुआ तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। अब तुर्कों के आक्रमण में मैं आपके साथ महमूद गजनी के साथ इसको बताऊंगा कि महमूद गजनी, क्योंकि जो तुर्की जो थे वो अलप्तगिन उसी समय आया था, वो भी एक तुर्की ही था। देन उसके बाद महमूद गजनी आया था, ठीक है। महमूद गजनवी इसको या महमूद गजनी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं हम अभी। तो अरबों जो आक्रमण द्वारा जो शुरू किया गया तुर्कों ने पूरा किया था, ठीक है। जो अरबों ने काम जो शुरू किया था वो तुर्कों ने क्या किया था? पूरा किया था। गजनवी वंश, देखिए आपके पास आ गया है, गजनी साम्राज्य की स्थापना जो थी सबसे पहले की किसने थी? 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी तुर्की में, ठीक है, जहाँ पे भी उसने की थी अपने जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके पास आया था यहाँ पे जो अरबों द्वारा जो काम जो किया गया था वो तुर्कों ने शुरू किया था, ठीक है, तुर्कों ने पूरा किया। गजनवी जो वंश था, गजनवी वंश या इसको यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो संस्थापक था तो कौन होगा इसका संस्थापक? अलप्तगीन होगा, क्योंकि उसने 932 ईस्वी में एक तुर्क सरदार था ये, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि गजनवी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। अलप्तगीन, इसके बाद फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक पिरगितीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में भारत पर सबसे पहले आक्रमण, यानी कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण तुर्कों द्वारा पिरगितीन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद की अगर बात करें तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो जब तुर्कों का पहली बार आक्रमण हुआ था उस समय पंजाब में एक शाही वंश का शासन था और उसका शासक था जयपाल। बात करें 1977 में तो 977 में अलप्तगीन का दामाद जो था और गुलाम भी था वो गजनी गद्दी पर बैठा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो अलप्तगीन का जो दामाद था वो था सुबुक्तगीन, यहाँ पे गजनी हो गया है, अच्छा ठीक है। तो वैसे गजनी का दामाद, क्योंकि जो गजनी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था और सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का दामाद था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि अलप्तगीन का जो दामाद और गुलाम उसको कह सकते हैं का दामाद सुबुक्तगीन था, जिसने भारत पर पहली बार तुर्की आक्रमण किया था, ठीक है। और जो पहली बार इसने भारत पर आक्रमण, यानी कि जो शाही वंश की अगर हम जब बात कर रहे थे कि तुर्कों का पहला आक्रमण जो था वो शाही वंश जयपाल के शासनकाल में हुआ था, तो आक्रमण करने वाला कौन था? सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन, जो कि क्या था? अलप्तगीन का दामाद था, ठीक है। दामाद और गुलाम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, दामाद था। और इसने उस समय जो शाही वंश का जो राजा जयपाल था उसको पराजित किया था सुबुक्तगीन ने, ठीक है। देन उसके बाद
पुत्र जो था इसका जो सुबुक्तगीन, तो महमूद गजनी, बाद में ये तो ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे 977 में जो होगा गुलाम जो था सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया था, जयपाल पर आक्रमण किया था और उसको हराया था। फिर महमूद गजनी का जो सुबुक्तगीन जो था वो उसका बेटा था महमूद गजनी। ठीक है, जो सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी, जिसने 1 नवंबर 971 को क्या किया था, जन्म लिया था। ठीक है, तो गजनी का जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 971 को। अपने पिता के शासनकाल के समय वह खुरासान का शासक था, कौन, महमूद गजनी, तथा 27 वर्ष की आयु में 998 में वह गद्दी पर बैठा। तो 998 में गद्दी पर बैठा था कौन, महमूद गजनी। अब जैसे उसने अपने पिता से इस बारे में सीख जो उसको मिली हुई थी आक्रमण करने की, क्योंकि उसके पिता सुबुक्तगीन ने ही भारत पर आक्रमण सबसे पहले आक्रमण किया था और जो जयपाल को उसने पराजित किया था। फिर उसके बाद उसने भी कसम खाई थी कि भाई मुझे भी प्रत्येक साल जो होगा हर वर्ष भारत पर आक्रमण करना है। इसके बारे में आगे देखेंगे। 1000 से 1027 तक उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यानी कि सुबुक्तगीन की विजयों से ही सुबुक्तगीन ने जो भी विजय यहाँ पे प्राप्त की थी, उससे वो थोड़ा प्रेरित हो गया था, उससे उसका साहस बढ़ गया था, उत्साहित जिसको बोल सकते हैं, एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, और उसने भी एक ठान ली कि भाई मुझे भी आक्रमण करना ही करना है। एक उसका मेन जो उद्देश्य था वो भारत की संपत्ति को लूटा, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह में महमूद गजनी को यामिन उल दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन प्राप्ति करना था। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, उनको नष्ट करने वाला। ठीक है, तो ये बहुत ही जिसने जो था कि 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य धन लूटना था और मूर्तियाँ वगैरह जो तोड़ना, इसका जो मेन जो था उसका मंदिरों पर ही आक्रमण ज़्यादा इसने किए हुए हैं। तो पहला जो इसने महमूद गजनी का पहला आक्रमण जो था वो 1001 में हुआ था, जो कि उसने पेशावर के कुछ भागों पर फिर उसने अधिकार कर लिया था पहले आक्रमण में। ठीक है, दूसरा आक्रमण जो था उसने महमूद गजनी ने फिर उसके बाद 1001 में शाही राज्य जयपाल पर आक्रमण फिर से इसने भी किया था। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की हार हुई थी। देखिए, उसके पिता ने भी सुबुक्तगीन ने भी हराया था और फिर किसने, महमूद गजनी ने भी जयपाल को हराया था। इसके बाद महमूद गजनी का 1008 में जो उसने नगरकोट के विरुद्ध किया गया आक्रमण था, तो मूर्तिवाद के विरुद्ध में उसने पहला आक्रमण किया था। ये अगर हम बात करें मूर्तिवाद के विरुद्ध में पहला आक्रमण महमूद गजनी ने भारत पर कब किया था, तो 1008 में किया था, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि मूर्ति भंजक मूर्तियों को तोड़ना या मंदिर वगैरह पे ही ज़्यादातर ये अटैक करता था। ठीक है, अगली बात करें अगर नेक्स्ट, तो महमूद गजनी का जो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था, जिस समय गुजरात का पर जो था वो भीम प्रथम का शासन था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ठीक है, और 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात में, जो कि स्थित था। और गुजरात में इस समय जो था भीम फर्स्ट जो था इस समय शासन कर रहा था। महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण था 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ और 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अंतिम आक्रमण उसका क्या था, 1027 में था, उसका क्या था, 1027 में, जो कि उसने जाटों के विरुद्ध किया था और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान या पहला सुल्तान था ये। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास 1001 का जयपाल का आक्रमण का क्वेश्चन पूछा गया है। भारत पर पहली बार उसने आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने। 1027 का कई बार पूछा जा चुका, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 का सॉरी, और 1027 का जाटों के विरुद्ध सबसे अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, और सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, महमूद गजनी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसका एक और था महमूद गजनी का जो गुलाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, जिसको शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें थी, इसके बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले इसके बाद 12वीं सदी की बात अगर है बात करें तो उसके बीच उसके मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। इसी बीच में क्या हो रहा था, जब जो महमूद गजनी जो था उस समय, तो 12वीं सदी ही उस समय चल रही थी, ठीक है। उस समय एक छोटा सा वंश वहाँ पे एक पनपने लगा था, छोटा सा राज्य गौर जो था वो पनपने लगा था। तो गौर जो था, गौर जो राजा था वो गजनी के अधीन था, महमूद गजनी के। जो अभी इसके बारे में महमूद गजनवी या महमूद गजनी हम इसको बोल दें तो एक ही बात है, ठीक है। तो महमूद गजनवी के अंडर ही एक शासन था, एक राज्य था छोटा सा गौर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे गौरी जो साम्राज्य का जो आधार जो था वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो अफगानिस्तान था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान। तो ये गौर साम्राज्य था, ये समय क्या कहलाता था, गौर साम्राज्य कहलाता था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने ही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी, तो वो की थी मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। गौर जो था वो गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना, ठीक है। 1173 में जो गौरी था वो गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1175 में, मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध अपना पहला आक्रमण 1175 में किया था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण जो किया था, मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण जो था वो था 1178 में। 1178 में पाटन पर किया था इसने। पाटन जो है गुजरात पर था, ठीक है। और उस समय वहाँ का जो शासक था वो भीमद्वितीय था। भीमद्वितीय पर इसने आक्रमण किया था, लेकिन भीमद्वितीय ने इसको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत टाइम लग गया था फिर भारत पर आक्रमण, लेकिन उसमें फिर एक ये था कि मुझे अब इसका बदला लेना है। देन उसके बाद फिर से जब चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे, मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया 1191 में, जिसको तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस किस के बीच में हुआ है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक है। देन फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से इसका बदला फिर से लेने के लिए उसने 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, जिसको तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और गौरी ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्ट्स यहाँ पे है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध हुआ था उस समय जो शासन था वहाँ पर चंदावर का वो था जयचंद। इसने जयचंद पर इसने आक्रमण किया था और जयचंद को इसने पराजित किया था, ठीक है। देन उसके बाद मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी उनको जाना जाता है। पृथ्वीराज राज तृतीय थे ये, ठीक है, थर्ड थे। चोल वंश के बारे में आगे आपके साथ डिस्कस होगा, उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे इनके, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें इनसे यहाँ पे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अगर बात करें इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अब यहाँ पे उसने जयचंद को भी पराजित किया था 1194 में। देन उसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई थी। इसको फिर इसकी हत्या किसी ने कर दी थी 15 मार्च 1206 में। मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर एक और कलमा उसने खुदवाया था। एक सिक्के की एक तरफ उसने कलमा खुदवाया था और दूसरी तरफ उसने लक्ष्मी की मूर्ति खुदवाई थी, ठीक है। लक्ष्मी की आकृति उसने क्या कर दी, एक सिक्के पर बनाई थी। मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का जो स्वामी जो था उसके बाद यानी कि उसके बाद जो रहा है वो रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या था, गौरी का गुलाम था। अब यहाँ से हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो ये था गौरी का गुलाम। तो ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पे देखा है यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी के बारे में यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मोहम्मद गौरी जो गौर शासक का क्या था, एक गुलाम था वो गौरी का, ठीक है। तो गौरी का गुलाम होने के साथ साथ ही उसने मोहम्मद गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसी से क्योंकि इसी को गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है। तो इसके बारे में आपके पास नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है उसमें आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, महमूद गजनी ने और मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट्स अगर बात करूँ तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सोमनाथ मंदिर आक्रमण, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब इसमें अगर बात करें कुछ चीज़, अगर मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो महमूद गजनी जो था तो एक लेखक है अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी,
कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है अल-बरूनी, एक लेखक है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने एक पुस्तक जो लिखी है किताबुल हिंद, क्या लिखी है? किताबुल हिंद की महमूद जो अल-बरूनी ने रचना की है, वो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। शाहनामा का जो लेखक है फिरदौसी, शाहनामा किसने लिखी है? शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, तो ये दरबारी कवि था महमूद गजनवी का। देन महमूद गजनवी जो 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि पहला आक्रमण उसने किसके विरुद्ध किया था, अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण उसका कौन सा था, ठीक है, और महमूद गजनवी किसका पुत्र था? अलाउद्दीन का था। उसके बाद शासक कौन बना था? गौरी बना था, मोहम्मद गौरी शासक बना था, जो कि गौर साम्राज्य का संस्थापक भी इसको माना जाता है। उसने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 में किया, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय चंद्रावर का युद्ध, और फिर कब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आज आपके साथ इसमें डिस्कस किए हैं। जल्दी आपके साथ इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके साथ सल्तनत काल के बारे में, या दिल्ली सल्तनत जहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। दिल्ली सल्तनत को जो विभिन्न वंश, जो राजवंश रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश है, ठीक है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और बात करें अगर लोधी वंश है, और फिर मुग़ल वंश सबसे ज़्यादा उसने जो राज किया है। तो इन सब के बारे में मैं एक 1 बाय 1 आपके साथ वीडियोस डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आप लोगों से लेता हूं विदा, और इन आपको क्वेश्चन जो आपके पास टॉपिक आज मैंने आपको समझाया हुआ, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।